आप ऐसे हैं जिनके पास पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं। आप कुंडली दिखवाते हैं तो उसमें दिखवाते हैं राजयोग की है कि नहीं, धन योग है कि नहीं, लक्ष्मी योग है कि नहीं, लेकिन आप किंचित ये पूछना भूल जाते हैं कि कुंडली में कहीं अलक्ष्मी योग तो नहीं। जी हाँ, अलक्ष्मी योग तो नहीं। मैं आज आपको एक बात बिल्कुल साफ कर देता हूं, आपका झोला पैसे भरने के लिए कितना भी बड़ा हो सकता है, जी हाँ, वो धन योग होता है, लेकिन अगर उस झोले में छेद हैं तो आप जितनी मर्जी उसके अंदर पैसा भर लें, वो झोला खाली का खाली ही रहेगा। पैसा कमाना बंद हो जाए तो चलता है, पैसा कम आए तो भी चलता है, लेकिन अगर झोले में छेद हैं तो बिल्कुल नहीं चलता है। देखा है आपने बड़े बड़े बिजनेसमैन जिन्हें पैसा कमाने के 100 तरीके आते हैं, लेकिन अगर उनकी कुंडली में अलक्ष्मी योग बैठा है तो समझ लीजिए उनके सारे के सारे तरीके धरे के धरे रह जाते हैं, यानी कि फेल हो जाते हैं। नमस्कार, आज का सवाल बस इतना ही है कि कहीं आपके झोले में छेद हैं या नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पहचानना है छेदों को, और सबसे बड़ी बात, इन छेदों को बंद कैसे करना है। अब वो लोग जो कि ज्योतिष में महारथी हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अभी सोच रहे हो कि मैं बात कर रहा हूं दरिद्र योग की, यानी कि दूसरे भाव और 8वें भाव के संबंध की, या फिर मैं बात कर रहा हूं कंगाल योग की, यानी कि 12वें भाव का दूसरे भाव से संबंध की। जी नहीं, मैं आपके झोले की बात कर रहा हूं। उस झोले में गलत फैसले लेने की कितनी क्षमता है, यही अलक्ष्मी योग है। मतलब समझे आप इसका? गलत बिजनेस में निवेश, गलत समय पर एक्सपेंशन, गलत लोगों को पैसा दे देना, गलत प्रॉपर्टी खरीद लेना, और भी न जाने क्या क्या गलत। और तो और जहां किसी के भी पैसे खर्च ना होते हो वहां आपके पैसे खर्च हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह दरिद्र योग नहीं है, यह कंगाली योग नहीं है, यह है पैसे आने के योग के अंदर एक छेद, एक पंचर। आप भी उसी में से हैं कि जो ये नहीं कहते कि आपके पास पैसा नहीं आता, पैसा आपके पास आता है, लेकिन पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, चला जाता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि अकाउंट में पैसा होता है, पैसे आने की संभावना भी होती है, लेकिन आने से पहले उसके जाने के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं, यानी कि पैसा कहां जाएगा, कैसे जाएगा, ये पहले से पता होता है, अभी आया भी नहीं। आप सोच रहे होंगे ये क्या बला है भैया जो कुंडली के अंदर ऐसा काम करवा देती है। मैं बता दूं आपको, ये वो बला है जो किसी ज्योतिषी को भी नहीं पता। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये अलक्ष्मी योग जो है, ये धन योग और लक्ष्मी योग राजयोग की छाया होती है। जी हाँ, छाया, यानी कि अगर कुंडली में धन योग है तो अलक्ष्मी योग साथ साथ चल रहा होगा छाया की तरह। आपको शायद पता ना हो, लेकिन मैं आपको बताता हूं, लक्ष्मी माता की एक बड़ी बहन थी, उनका नाम था अलक्ष्मी। वो लक्ष्मी के इर्द गिर्द ही रहती थी, जहां लक्ष्मी जाती थी वो उनके पीछे पीछे आती थी, और जहां एक पल के लिए भी उस व्यक्ति की नजर लक्ष्मी पर से चूकी, वहीं अलक्ष्मी ने उसको पकड़ लिया, जकड़ लिया। अगर आपकी कुंडली के अंदर राजयोग है, धन योग है, लक्ष्मी योग है, तो अलक्ष्मी भी कहीं ना कहीं बैठी ही होगी। आप उसे जानते नहीं, आपका ज्योतिषी भी उसको नहीं जानता है, और इसीलिए आपका धन योग होते हुए भी, राजयोग होते हुए भी पैसा आता है और हाथ से निकल जाता है। एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं, अलक्ष्मी शनि से भी ज्यादा खतरनाक होती हैं। पता है क्यों? क्योंकि शनि काम होने नहीं देते हैं, तो कम से कम हमें पता है कि ये काम हुआ ही नहीं, दर्द है हमें पर हम अंधेरे में नहीं हैं। लेकिन अलक्ष्मी लक्ष्मी छीन लेती है, लक्ष्मी छीन लेती है, यानी आपके सुख, आपकी सुविधाएं, आपका पैसा, आपका रुपया, सब कुछ ले लेती है। आप जानते हैं अनिल अंबानी को? एक वक्त था एशिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे, और फिर सब कुछ हाथ से चला गया। तो लोग कहते हैं गलत बिजनेस किया, गलत समय पर एक्सपैंड किया, गलत लोगों पर ट्रस्ट किया, लेकिन कोई ज्योतिषी ये नहीं बोल पाया कि उनकी कुंडली में अलक्ष्मी योग जागृत हो गया था। जब ये योग जागता है, व्यक्ति समझ नहीं पाता है और सब कुछ चला जाता है, और तब क्या होता है,
जो आया भी नहीं होता वो भी जाता हुआ नजर आता है। चलिए मैं आपकी कुंडली पढ़ता हूं अलक्ष्मी योग के लिए, मिथुन राशि वाले और जो कन्या राशि वाले हैं उनके लिए पढ़ता हूं। आप मुझे अपने गुरु यानी कि जुपिटर की पोजीशन बताइए, कमेंट में बताइए। मैं बताऊंगा कि आपकी परेशानी आखिर कहां छुपी हुई है। कहीं आपकी कुंडली में अलक्ष्मी योग जागृत तो नहीं हो रहा है, या फिर वो कब जागृत होगा। भारतीय वैदिक ज्योतिष का एक बहुत ही पॉजिटिव पहलू यह है, अगर हमें दर्द का पता है तो निवारण का भी पता होता है। तो जो अलक्ष्मी योग मैं आपको बता रहा हूं, यह कुंडली में भंग भी किया जा सकता है। इसका उपाय मैं आपको अभी बतलाऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा। लेकिन पहले एक बात और बताता हूं। एक बात आपको पता है कि अलक्ष्मी, जो कि लक्ष्मी की बड़ी बहन है, उनका भी कारक ग्रह शुक्र ही होता है। जी हाँ, वीनस। उन्होंने 2 राशियों के लिए, यानी कि अलक्ष्मी जी ने 2 राशियों के लिए लक्ष्मी को भी अलक्ष्मी का काम करने पर मजबूर कर दिया है। जी हाँ, लक्ष्मी को भी अलक्ष्मी का काम करने पर मजबूर कर दिया है। चौंक गए ना आप? बिल्कुल ऐसा ही। 2 राशियों के लिए लक्ष्मी जी भी अलक्ष्मी का काम करती हैं, और वो 2 राशियां मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन आपकी राशि क्या है, जरा कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं बताऊंगा कि आपके लिए शुक्र या लक्ष्मी अलक्ष्मी का काम तो नहीं कर रही है। अच्छा, इतनी बातें आपको बताइए तो एक और बात बता देता हूं। अगर कुंडली में अलक्ष्मी है तो वह सिर्फ बुरे ग्रहों से ही नहीं, देवताओं यानी कि शुभ ग्रहों से भी बुरा काम करवा सकती हैं। अब देखिए, हनुमान जी को आप क्या कहेंगे? सबसे बड़े रक्षक माने जाते हैं, सबसे बड़े भक्त हैं, सबसे बड़े शक्ति के स्वरूप हैं, लेकिन अलक्ष्मी ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। 2 राशियों के लिए हनुमान जी यानी कि मंगल भी अलक्ष्मी का काम करते हुए नजर आते हैं। मतलब जो ग्रह आपको शक्ति देता है, जो ग्रह आपको आगे बढ़ाता है, वही ग्रह आपकी सारी लक्ष्मी बहा देता है। वो 2 राशियां कौन सी हैं आपको बताऊं मैं? कमेंट में अपनी राशि लिखिए, मैं आपको बताऊंगा कि वो राशि ऐसी तो नहीं जिसमें लक्ष्मी बह रही है हनुमान जी के कारण। पता है इसका क्या मतलब हुआ? आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहो, मंदिर जाते रहो, मंगलवार का व्रत करते रहो, लेकिन अगर कुंडली में ये योग जागृत है, यानी कि हनुमान जी ही पंचर किए जा रहे हैं, तो आपकी पूरी मेहनत, पूरी भक्ति उल्टा काम करती है। आपकी लक्ष्मी बहती चली जाती है। तो आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि अपनी राशि लिखनी है कमेंट्स के अंदर, और 2 ग्रहों की पोजीशन लिखी है, वीनस की और मंगल की। मैं बताऊंगा कि कौन सी राशि के लिए कौन सा ग्रह झोले में छेद के बराबर है, अलक्ष्मी योग क्रिएट कर रहा है, और उसका निवारण आखिर हो क्या सकता है। मैं आपको यहां पर एक और बात बताना चाहता हूं कि पिछले 2-3 सालों में बहुत सारे इंडियन बिजनेसमैन जो कि बहुत अच्छा कर रहे थे, उनकी कुंडली में यह अलक्ष्मी योग जागृत हुआ है, जिसके कारण अधिकांश को दिक्कतें आई ही आई हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर योग है तो उसका उपाय भी है। अगर बात बहुत गंभीर है तो आपको किसी अच्छे ज्योतिषी से मिलना चाहिए। और हाँ, आप कमेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर भी मैं उत्तर देता ही हूं। आपने मेरी लाइफ रिपोर्ट के बारे में सुना है, मेरी वेबसाइट पे उसका लिंक है, उसके बारे में आप पढ़िए। बहुत अच्छी रिपोर्ट है, वो आपके जीवन के बहुत सारे पक्ष पहलू खोल देगी और बहुत सारे आपको उपाय बताएगी करने के लिए, जिसको आप करेंगे तो आपको निश्चित तौर से लाभ होगा। अब आप सुनिए वो उपाय जो सबको करना चाहिए अलक्ष्मी योग कुंडली में जागृत ना हो उसके लिए। जब आप शनि के मंदिर जाते हैं और जिस पेड़ के नीचे आप सरसों का तेल का दीपक जलाते हैं, वहीं पर उसी पेड़ में अलक्ष्मी बैठी होती है। यदि आपने उनको नमन नहीं किया तो हो सकता है कि वो आप पर सवार हो जाए। तो इसीलिए उस पेड़ की आपको करनी चाहिए परिक्रमा, और वहां पर एक मौली या लाल धागा बांधना चाहिए। वो उपाय किसी का नहीं होता, वो उपाय अलक्ष्मी का होता है, ताकि वो वहीं पर रहें और आपके साथ ना आ जाए। ध्यान दीजिएगा इस उपाय को, ऐसा ना हो कि कहीं शनि उतारने के चक्कर में आपके ऊपर अलक्ष्मी सवार न हो जाए। यदि आप चाहते हैं अलक्ष्मी योग से बचने के लिए और राशिवार उपाय चाहते हैं, तो अपनी राशि को कमेंट करना मत भूलिएगा। नमस्कार।